फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। 2025 में भी हेवी सेलिंग और 2026 में भी यही सेम ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। बट वेट, ट्विस्ट ये है कि इसी सेलिंग के बीच में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में एफआईआई की एग्रेसिवली बाइंग भी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि एफआईआईज क्यों सेल कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर एफआईआईज क्वाइटली एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस डेटा कैन कंप्लीटली चेंज योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले समझते हैं एक ओवरऑल ट्रेंड। एफआईआईज ने 2026 में ऑलरेडी $18 बिलियन का सेलिंग किया है और 2025 में भी $18.9 बिलियन के आउटफ्लोज हुए थे। मतलब 2 साल से कंटिन्यूअस फॉरेन आउटफ्लो चल रहा है। अब ये नंबर सिर्फ डॉलर टर्म्स में ही बड़े नहीं है, बल्कि रुपी टर्म्स में भी अगर आप देखो तो एफआईआईज ने 2026 में 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है। अब ये एक मैसिव नंबर है और ये क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल कैपिटल इंडिया से एग्रेसिवली निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी मार्केट कंप्लीटली क्रैश नहीं हुआ और यहीं से ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अगर हम मार्केट पे इम्पैक्ट देखें तो सेंसेक्स 9% डाउन है और निफ्टी 8% डाउन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप उतने क्रैश नहीं हुए, मतलब सेलिंग ब्रॉड है पर पैनिक नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल समझना जरूरी है, जो कि है डीआईआईज वर्सेस एफआईआईज डायनेमिक्स। जब एफआईआई सेल कर रहे हैं उसी टाइम पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में फॉरेन मनी निकल रहा है पर डोमेस्टिक मनी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये डीआईआई सपोर्ट ना होता तो मार्केट करेक्शन और ज्यादा काफी डीप हो सकता था। बट अब सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एफआईआईज एग्जिट क्यों कर रहे हैं। अब इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है हायर वैल्यूएशन। बिकॉज इंडिया का मार्केट ग्लोबली काफी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग होना काफी नेचुरल है। साथ ही में एआई और यूएस मार्केट्स में बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और अभी तो सिचुएशन है जब इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, देयर इज वॉर गोइंग ऑन, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, इंटरेस्ट रेट्स एंड उस वजह से रिस्क एपेटाइट काफी कम भी हो जाती है। साथ ही में कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही जितनी की वैल्यूएशंस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो सिंपली एफआईआईज मार्केट से भाग नहीं रहे, बस कैपिटल को रोटेट कर रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में एंड लेट्स सी कि सेलिंग के बीच में एफआईआईज वो कौन से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जहां पर 4 क्वार्टर से कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं और ये हमें क्या सिग्नल देता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे हमें एक ही सिग्नल मिलता है कि उन स्टॉक्स में एफआईआईज का एक हायर कन्विक्शन है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी है और कहीं ना कहीं एक सेक्टोरल अपॉर्चुनिटी भी है। तो क्विकली उन स्टॉक्स के नाम देखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन पिक्स है दैट आर ब्लैकबक, क्योंकि वहां एफआईआईज ने अपने स्टेक 11% से अब 32% कर दिया, विच इज अ मैसिव जंप। विशाल मेगा मार्ट जहां पर स्टेक शार्पली इंक्रीज 15% हुआ है एंड साउथ इंडियन बैंक जहां पर भी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुई है विद अराउंड 12% इंक्रीज। साथ में कुछ प्लेयर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी हैं, लाइक MTAR टेक, शेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, GE रोबोट END इंडिया एंड हिताची एनर्जी इंडिया। तो एक क्लियर थीम है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी पे एफआईआईज बुलिश हैं। साथ में अब हम बात करें इंफ्रा और कैपिटल सेक्टर की तो स्टॉक्स लाइक कालपात्रू, पॉलीकैब इंडिया, वारी एनर्जीज ये भी एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी स्टॉक को कहीं ना कहीं देते हैं। और कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल्स में भी एफआईआईज की बाइंग है, लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस, UPL, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड GMR एयरपोर्ट्स, जो कि कुछ स्टॉक फाइनेंशियल से अलग है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अब एफआईआई सिर्फ एक सेक्टर को मेजरली टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इट इज अ काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड बाइंग ओनली। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट ये है कि एफआईआईज मार्केट लेवल पे बियरिश लग रहे हैं पर स्टॉक लेवल पे दे आर स्टिल बुलिश एंड दिस इज अ काइंड ऑफ टिपिकल स्मार्ट मनी बिहेवियर। जब रिटेल पैनिक करता है तब एफआईआई सिलेक्टिव बाइंग करते हैं। सो ओवरऑल रियल इनसाइट ये है कि एफआईआईज कौन से सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर डेटा क्लियरली सजेस्ट करता है कि एफआईआईज का फोकस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स सिलेक्टेड फाइनेंशियल्स, इंफ्रा, एनर्जी, पावर, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब कि एफआईआईज इंडिया के लॉन्ग टर्म केपेक्स और ग्रोथ स्टोरी पर बेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो रिलेटिवली हाई वैल्यूड या स्लो ग्रोथ सेक्टर से एग्जिट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डू नॉट फॉलो हेडलाइंस ब्लाइंडली, क्योंकि सिर्फ एफआईआई सेलिंग देखकर हमें पैनिक नहीं करना है। वी हैव टू ट्रैक द स्मार्ट मनी। जैसे कि अभी हमने देखा कि जहां एफआईआईज कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऑल्सो हमें उन थीम्स पर फोकस करना चाहिए जहां पर एफआईआईज का फोकस है, एज वी डिस्कस्ड
इन दिस वीडियो की मैन्युफैक्चरिंग, पावर, इंफ्रा, फाइनेंशियल्स, इन एरिया पर हम फोकस कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी को इग्नोर करो एंड ट्रेंड पे फोकस करो। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिस्क समझना भी जरूरी है, लाइक कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है, ग्लोबल लिक्विडिटी अभी भी टाइट है और इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी क्रिएट हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया अभी भी काफी एक्सटेंड तक फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट है, इसलिए अगर ग्लोबल कंडीशंस और टाइट होते हैं तो फर्दर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल पिक्चर यही है कि एफआईआईज इंडिया से एग्जिट नहीं कर रहे, वो बस अपनी पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं, ब्रॉड सेलिंग के बीच में कुछ सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। एंड जहां पर रिटेल पैनिक करता है वहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट करता है। और अगर आपको मार्केट में एज चाहिए तो आपको भी वही देखना होगा जो स्मार्ट मनी देख रहा है। सो अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।